अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी चिकन स्टिक्स की रेसिपी कैसे बनाए जाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले लेंगे हाफ कप के करीब दूध। हाफ कप के करीब दूध लेने के बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर शामिल कर देंगे लेमन जूस। लेमन जूस शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करें। इस तरीके से आपका घर में बटर मिल्क जो है तैयार हो जाता है। सबसे पहले हमने बटर मिल्क तैयार किया। बटर मिल्क तैयार करने के बाद जो है इसमें हमने 2 अदद अंडे शामिल करने हैं। अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें। उसके बाद आप इसके अंदर अंडे शामिल कर लें। अंडे शामिल करने के बाद इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर नमक शामिल करूंगी। नमक शामिल करने के बाद तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं। उसके बाद आपने लेना है 1 कप के करीब आप मैदा ले लें और उसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून के करीब लहसुन पाउडर और उसके बाद 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। तो तीनों पाउडर इसके अंदर मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। हाफ टी स्पून के करीब नमक शामिल करूंगी। नमक शामिल करने के बाद तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं। हाफ केजी के करीब चिकन लिया मैंने और इसको लंबाई के साइज में कट कर लेंगे। पहली कोटिंग करेंगे बटर मिल्क और एग के साथ। उसके बाद हमें चाहिए समोसा पट्टीज। समोसा पट्टीज आपकी अगर आपके पास घर की बनी हुई है तो घर की बनी हुई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बेकरी से ली है। और समोसा पट्टीज को आपने क्या करना है कि कैंची की मदद से आप इनको बहुत बारीक आपको इनको कट कर लेंगे। इस तरीके से आपने समोसा पट्टीज लेनी है और कैंची की मदद से आप इसको बहुत बारीक आप इसको कट कर लोगे। इस तरीके से पाउडर फॉर्म में आपने इसको नहीं बनाना। अगर पाउडर फॉर्म में आप इसको बना देंगे तो आपको इसके साथ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत बारीक आपने इसको जब कट कर लिए तो एक दफ़ा फिर आपने बटर मिल्क और एग के साथ कोटिंग करनी है और सेकंड कोटिंग आपने समोसा पट्टीज जो आपने कट की थी उसके साथ आपने कोटिंग करते जाना है। कुकिंग ऑयल को आपने जब एक दफ़ा आपने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया तो बहुत लो फ्लेम के ऊपर इसको आपने पकाना है। बहुत लो फ्लेम के ऊपर जब आप इसको पकाएंगे तो ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा और आपको खाने में ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको ना बनाएं क्योंकि ये बहुत जल्द गोल्डन हो जाता है और बहुत जल्द अगर ये ब्राउन हो जाएगा तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसको बहुत लो फ्लेम के ऊपर बनाएं। जब इसके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन कलर आने लगे तो आप इसको उतार लें और इस तरीके से आप चिकन स्टिक्स घर में तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनती हैं। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।